ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा मार्गशीर्ष मास के 27वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा प्रतु देवऋषि नारद से कहते हैं कि हे देवऋषि, कृपा करके ये बताइए कि कौन कौन से महीने में कौन कौन सी तिथि पर दीपदान का क्या महत्व होता है। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, धर्मशास्त्रों में दान, पुण्य, तपस्या और कर्म का बड़ा महत्व कहा गया है। विभिन्न पर्वों और व्रत त्योहारों के अवसर पर किए गए दान का अक्षय फल मानव को प्राप्त होता है। इन्हीं मनोकामनाओं को लेकर विशेष तिथियों में पौराणिक धर्मस्थलों और पवित्र सरोवरों, नदियों और जलाशयों पर श्रद्धापूर्वक दीपदान करना चाहिए। पूजा अर्चना के उपादानों में से ऐसा ही एक कर्म दीपदान बताया गया है। दीपदान के माध्यम से लोग अपनी मनोकामनाओं को ईश्वर तक पहुंचाते हैं और अपनी जिंदगी को रोशन करते हैं। दीपदान किसी भी विपत्ति के निवारण का महा उपाय कहा गया है। जो व्यक्ति दीपदान करते हैं उनके कुल पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती, साथ ही उस घर में हमेशा उजाला रहता है। जिस घर में रहने वाले व्यक्ति भगवान के सामने दीपदान करते हैं, वैसे तो साल में कभी भी दीपदान किया जा सकता है, लेकिन विशेष तिथि, दिवस, मास और नक्षत्र पर किया गया दीपदान विशेष फलदायी होता है। दीपदान के लिए धर्मशास्त्रों के अनुसार बसंत, हेमंत, शिशिर, वर्षा और शरद ऋतु उत्तम मानी गई है, जिसमें से बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, अश्विनी, कार्तिक, पौष, माघ और फाल्गुन मास श्रेष्ठ बताए गए हैं। पक्षों में शुक्ल पक्ष दीपदान के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। वैसे तो कभी भी दीपदान किया जा सकता है, लेकिन इन महीनों में दीपदान का विशेष महत्व होता है। 12 महीनों में से दीपदान के लिए ये महीने बहुत ही शुभ हैं। नंबर 1 बैसाख मास, नंबर 2 श्रावण, नंबर 3 अश्विनी, नंबर 4 कार्तिक, नंबर 5 मार्गशीर्ष, नंबर 6 पौष, नंबर 7 माघ और नंबर 8 फाल्गुन। ये 8 महीने दीपदान के लिए बेहद ही शुभ हैं। वैसे प्रत्येक तिथि को दीपदान कर सकते हैं, लेकिन ये तिथियां बेहद ही शुभ बताई गई हैं। तिथियों में प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, द्वादशी, त्रयोदशी व पूर्णमासी तिथि दीपदान के लिए उत्तम मानी गई है। रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, तीनोत्तरा, हस्त, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठ और श्रवण सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। योग में सौभाग्य, शोभन, प्रीति, सुकर्म, वृद्धि, हर्षण, व्यतिपात और वैग्रत योगों में दीपदान करना बेहद ही शुभ माना गया है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवरात्रि एवं महापर्वों पर दीपदान करना बेहद ही शुभ फल को देने वाला है। हे राजन, शास्त्रों के अनुसार भूत प्रेत बाधा से निवारण के लिए 1 पाव तेल का दीपक 21 दिन तक निरंतर जलाने से बाहरी बाधा का नाश हो जाता है। शत्रु शमन के लिए 75 बत्ती वाली दीपक जलाने से शत्रु का नाश हो जाता है। यदि किसी को राजभय है तो 1.25 पाव तेल का दीपक 40 दिन जलाने से राजभय दूर हो जाता है। संतान प्राप्ति के लिए 19 दिन 1.25 पाव तेल दीपक जलाने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। ग्रह पीड़ा निवारण करने हेतु 64 तोला तेल से दीपदान करने से किसी भी प्रकार की ग्रह पीड़ा समाप्त हो जाती है। असाध्य रोग से छुटकारा पाने के लिए 80 तोला तेल का दीपक 20 दिन जलाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। हे राजन, गाय के घी का सर्वाधिक महत्व होता है। यह सर्वसिद्धिकारक होता है। भैंस के दूध का घी मारण क्रिया के प्रयोग में लाया जाता है। बकरी के दूध का घी उच्चाटन क्रिया में प्रयोग होता है। उठने के दूध का घी शत्रु बाधा में प्रयोग होता है। इसी प्रकार से तिल का तेल सर्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग होता है। सरसों का तेल मारण क्रिया में प्रयोग किया जाता है। दीपदान में बत्तियों का भी काफ़ी महत्व होता है। विभिन्न मनोकामनाओं के लिए विभिन्न रंगों की बत्तियों का प्रयोग किया जाता है। वशीकरण के लिए सफ़ेद, शत्रुनाश के लिए पीली बत्तियों को श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति केसर युक्त बत्ती का दान करते हैं उन्हें हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। दीपक को पूर्वमुखी रखकर प्रज्वलित करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशा में दीपक जलाने से स्तंभन, उच्चाटन जैसे कार्यों में सफलता मिलती है।
लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उत्तरमुखी दीप को श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति पितरों के नाम से दीपदान करते हैं, पितरों की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति दीपदान करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उनके ऊपर पितरों की कृपा सदा ही बनी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी महीने में किसी भी तिथियों पर कर सकते हैं, लेकिन जो तिथियां बताई हैं ये तिथियां बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन स्नान करने के बाद में तुलसी माता के सामने दीपक जला देता है, उसे अनेकों प्रकार के सुख और वैभवों की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो व्यक्ति तुलसी के सामने दीपक जलाकर के परिक्रमा करता है, नारायण उनसे सदा ही प्रसन्न रहते हैं। दूसरा दीपक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जलाना चाहिए। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर के धन की कामना करता है, उनके घर में सदा ही सुख और वैभव प्राप्त होता है। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उस घर में रहने वाले व्यक्ति सदा ही सुखी रहते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति भगवान शिव के सामने दीपक जलाते हैं, उनके ऊपर भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं। भोलेनाथ की उनके ऊपर सदा ही कृपा बनी रहती है। जो महिलाएं माता पार्वती के सामने, माता दुर्गा के सामने अटल सौभाग्य प्राप्ति के लिए दीपदान करती हैं, उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके पति पर आने वाली सारी मुसीबतों को स्वयं माता पार्वती दूर कर देती हैं, हर लेती हैं। जो व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं, एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी के दिन उन पर पितरों का सदा ही आशीर्वाद बना रहता है। वो व्यक्ति हर प्रकार के कार्यों में सफलताएं हासिल करते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति रास्ते में अंधेरे के जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर दीपदान करता है, तो उस मार्ग से जितने भी व्यक्ति निकलते हैं उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और उनके कुल में कभी भी अंधेरा नहीं रहता। जो व्यक्ति चौराहे पर दीपदान करते हैं, उस पर सदा ही दसों दिशाओं के देवताओं की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति कुआं, तालाब, बावड़ी पर दीपदान करते हैं, उन पर वरुण देव सदा ही प्रसन्न रहते हैं। उनके ऊपर पितृ और देवता हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। शास्त्रों में जितना दान पुण्य का महत्व होता है, उससे कई गुना फल दीपदान का होता है। शास्त्रों में कहा गया है, दानों में अन्नदान और दीपदान सबसे श्रेष्ठ हैं। जो व्यक्ति दीपदान करते हैं और अन्नदान करते हैं, उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके ऊपर सदा ही पितरों की और देवताओं की प्रसन्नता बनी रहती है। हे राजन, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें बताया है, उसी प्रकार से व्यक्ति को दीपदान करने चाहिए। जैसी कामना हो, जिस कामना से दीपदान किया जाए, वह मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, दीपदान जब भी करें तो सकाम भावना से करें। दीपदान जब भी करें निष्काम भावना से करें। दीपदान किया जाता है सकाम और निष्काम भावना से, लेकिन किसी के अहित के लिए कभी भी दीपदान नहीं करना चाहिए। दीपदान करने से व्यक्ति की व्याधियां तो दूर होती हैं, साथ ही शरीर निरोगल रहता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।